Hello and welcome to our YouTube channel रूबल सॉल्यूशंस। अकबर बीरबल की कहानियां। आज की कहानी अकबर बीरबल स्वर्ग की यात्रा, बीरबल जर्नीज टू हेवन इन हिंदी। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना रहा था कि कहीं से एक कौवा मतलब कौवा वहां आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हाल चाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना होगा। नाई की ये बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस वक्त पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह से पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हाल चाल लेकर वह उनकी परेशानी हर हाल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाया जाता है। पुरोहित के आते ही उसने स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानकर बीरबल ने राजा अकबर से कहा कि 11 दिन का समय चाहिए। मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं और देखते ही देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है।
पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है और घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू करता है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और अकबर बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी बीरबल अचानक दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं, तो हमें यहाँ हमारे दरबार का सबसे अच्छा नाई भेजना होगा। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उसी की साजिश थी ताकि बीरबल को रास्ते से हटाया जा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उसके साथियों को दंड दिया। अंत में राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर से कैसे बचे? घास के ढेर की आग से कैसे बचे? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हुआ। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे अपने घर तक एक सुरंग बनवा ली थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह वीर बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और हमारी अकबर बीरबल की सीरीज पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर ये दिखा सकते हैं। और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। Thank you so much for all the support you are giving. Love. Have a nice day.